स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 जो कि बहुपद आधारित है या पॉलिनॉमियल आधारित है। अब यह ध्यान दीजिए कि बहुपद हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है, कोई नया टॉपिक हमारे लिए नहीं है। इसको हमने किसी न किसी रूप में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। वहाँ पर भी आपने बहुपद पढ़ा हुआ है। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ था वहाँ पर क्या था? वहाँ पर जो पहली बात आप जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि एक चर में बहुपदों के बारे में हमने वहां पर अध्ययन किया था। अब चर क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसे मान जिनका समय समय पर मान बदलता रहता है, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, या यल हुआ, यम हुआ, यन हुआ, इस तरह की जो राशियां होती हैं उनको हम चर राशि कहते हैं। फिर हमने क्या अध्ययन किया था? फिर हमने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। फिर तीसरी बात क्लास 9th में हमने देखा था कि बहुपद का मान क्या होता है या वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल यह क्या होता है। तो बहुपद का मान क्या होता है, इसके संबंध में वहां पर चर्चा किया गया था। फिर इसके बाद यहां पर बहुपद के शून्य के बारे में या जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा किया हुआ है क्लास 9th में। तो अब बात यह उठती है कि क्यों यहां पर पॉलिनॉमियल का अध्ययन किया जाएगा, या यहां पर पॉलिनॉमियल में किन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब हम क्लास 10th की चर्चा करते हैं तो क्लास 10th में हमने जो पढ़ना है वह पहली बात पढ़ना है कि बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार का होता है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, quadratic polynomial, cubic polynomial, and so on. Such type of the polynomial we will discuss by graphical representation, how we can represent such type of the polynomial on the graph। कैसे इनको हम ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं या किस प्रकार से इनके ज्यामितीय निरूपण को प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर व्हाट आर द ओवरकम्स। अब जब ज्यामितीय निरूपण आप कर रहे हैं तो ज्यामितीय निरूपण से हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल प्रदर्शन से क्या प्राप्त हो रहा है इसका अध्ययन किया जाएगा। क्या प्राप्त हुआ इसका अध्ययन किया जाएगा कि क्या इससे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या ओवरकम्स, क्या आउटपुट निकल रहा है, उस आउटपुट के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर तीसरी बात यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, हमको इंटर रिलेशनशिप देखना है कि व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। तो क्या संबंध है, इनका अध्ययन यहां पर करना है। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले एक बार जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, उसको एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके देखते हैं कि क्या हमने याद है या किन बिंदुओं पर हमने चर्चा करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बहुपद किसे कहते हैं। पहली बात कि बहुपद क्या होता है या पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब देखिए, कोई ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन
पी एक्स इज इक्वल टू a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू anxn। यदि किसी बीजीय व्यंजक को हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकें तो वह पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो n है यह नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर है, या यह अशून्य पूर्णांक है। नॉन जीरो इंटीजर है, इसका मान 1 2 3, या यहां पर नॉन निगेटिव इंटीजर कर दीजिए इसको, नॉन निगेटिव इंटीजर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब यहां पर जो x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर n लिखा गया है, पावर जो है या इसकी घात वह ऋणोत्तर पूर्णांक होगी, तभी वह बहुपद कहलाएगा। फिर देखिए बेटा, यहां पर a0, a1, a2, a3, a0, a1, a2, a3 ये क्या है? दे आर रियल नंबर। यह क्या है? यह वास्तविक संख्याएं हैं। यह कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, या वास्तविक संख्या का मतलब हुआ यह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। यहां किसी प्रकार की कोई संख्या हो सकती है। फिर देखिए, यह a0, x0, a1 x रेज टू पावर 1, a2 x रेज टू पावर 2 एंड an x रेज टू पावर n, ये सभी अलग अलग क्या कहलाते हैं? यह पद कहलाते हैं या टर्म्स कहलाते हैं। ठीक, ये अलग अलग पद कहलाते हैं। तो इनके आधार पर आपने पढ़ा होगा कि यह एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है या बहुपदी होता है। इस तरह से इनको मोनोमियल, बाइनोमियल, इस तरह से करके आप इनको पदों के आधार पर व्याख्यायित करते हैं या पदों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अब इतनी बात आपने याद रखना है। फिर देखिए, अब यहां पर जैसे px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, यह चर x में एक बहुपद है। इसी प्रकार से अगर हम लिखें gx इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर माइनस 5/2x, यह भी एक बहुपद है। इसी प्रकार से h u इज इक्वल टू √3 u स्क्वायर प्लस √5 u प्लस 5, यह भी एक बहुपद है। तो अब यहां पर बहुपद क्या नहीं हो सकता है उसके संबंध में देखा जाए। जो बहुपद नहीं है, अब इसका बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे 1/x। अगर इस तरह का कोई पद है तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह x रेज टू पावर -1 हो जाएगा। या अगर हम लिखें px इज इक्वल टू 3√t प्लस 5√5t स्क्वायर, यह भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 3 इंटू और यह t रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस यहां पर 5t स्क्वायर हो जाएगा। और आपको बताया हुआ है कि n क्या होना चाहिए? ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यह पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको बहुपद के संबंध में। अब दूसरी बात आती है यहां पर कि बहुपद की घात क्या होती है। तो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, बहुपद की घात किसे कहते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। जो भी चर की अधिकतम घात होती है, उस चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात, ठीक, चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
या बहुपद की घात कहलाता है। जैसे अगर दिया गया है px इज इक्वल टू 5 प्लस 3x² माइनस 7x क्यूब प्लस 6x रेज टू पावर 5। अब यहां पर इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात यह 5 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर दिया गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो यहां पर x की अधिकतम घात क्या है? x की अधिकतम घात यह कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहां पर इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इस बहुपद की घात यह 1 के बराबर हो जाएगी। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि बहुपद की घात द मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन ए गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, या बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहां पर देखिए बेटा, बहुपदों का हमने कहा कि बहुपदों का हमने वर्गीकरण किया हुआ था क्लास 9th में, और बहुपदों का वर्गीकरण हमने पदों के आधार पर किया था, घात के आधार पर किया हुआ था। तो पदों के आधार पर हमने कहा कि उसको हमने अलग अलग वर्गीकरण किया था कि एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा या बहुपदी होगा। इसी प्रकार से घातों के आधार पर हमने रैखिक बहुपद लिया हुआ था, द्विघाती बहुपद लिया था, त्रिघाती बहुपद लिया था या n घातीय बहुपद लिया था। तो अब उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो सब चीजें आपने मालूम है। अब यहां पर जो सबसे पहली बात हमने तीसरी बात देखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद। अब ये देखिए बेटा, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0। यदि चर की घात यह क्या हो जाए? चर की घात 0 हो जाए, तो ऐसे बहुपद को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, या हम उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें px इज इक्वल टू 7, px इक्वल टू 7, या fu इज इक्वल टू -7/2, या gx इज इक्वल टू √3। तो इस तरह के जितने पद हैं या इस तरह के जितने पॉलिनोमियल हैं, इन पॉलिनोमियल को देखिए। जैसे अगर हमको लिखना है px इज इक्वल टू 7, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू x रेज टू पावर 0। अब यहां पर x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या है? x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमने डिफिनीशन कहा कि द कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल विच हैज 0 डिग्री, जिनके पास क्या होता है? जिनके पास घात 0 होती है, चर की घात 0 होती है, ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। अब फिर यहीं पर आपने ध्यान रखना है कि फिर तब 0 बहुपद क्या होगा? या 0 पॉलिनोमियल। यह 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जैसे px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां पर अगर इसका मान क्या है? 0 के बराबर है, तो अब यहां पर इसका मतलब है कि जो भी इसमें कोफिशिएंट हैं, जो भी गुणांक हैं, वह गुणांक का मान क्या हो जाएगा? गुणांकों का मान 0 हो जाएगा। यदि गुणांकों का मान यह 0 के बराबर है, गुणांकों का मान क्या है? यह 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसे बहुपद को हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल हो गए। अब बात आती है जिनका हमको यहां पर अध्ययन करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो अगली बात है कि रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब यहां पर देखिए बेटा,
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के संबंध में आपको बताया था कि ऐसे बहुपद, अब इनकी घात क्या हो जाएगी? इनकी घात या इनकी डिग्री यह कितने के बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 के बराबर होती है उसे हम रैखिक बहुपद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब फिर देखिए इनका सामान्य समीकरण क्या हो जाएगा? सामान्य समीकरण इसका हो जाएगा, जैसे लिखे f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो रैखिक बहुपद का सामान्य समीकरण ax प्लस बी के रूप में होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान यहां पर शून्य नहीं होना चाहिए। a का मान अगर शून्य हो जाएगा तो फिर यह बहुपद रैखिक नहीं रह जाएगा। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर यह एक पदी के रूप में हो सकता है या यह द्विपदी के रूप में हो सकता है। दिस मीन्स दैट कि इसमें या तो एक पद हो सकते हैं या तो दो पद हो सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लिखें px इज इक्वल टू 5x, px इक्वल टू 5x, तो यह एक पदी के रूप में है। लेकिन यहीं पर अगर लिखें कि px इज इक्वल टू अगर 5x प्लस 7 कर दें तो यह कैसा हो गया? तब यह द्विपदी के रूप में हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर रैखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो उसकी घात 1 होगी, उसका जनरल इक्वेशन ax प्लस b के रूप में होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट्स कैन बी कैटेगराइज एज ए मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो इनको हम एक पदी के रूप में या द्विपदी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बहुत से एग्जाम्पल हैं, यहां पर आपने लिख दिया है, इसके संबंध में आगे चर्चा होती रहेगी। फिर अगली बात आती है कि द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। यहां पर द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं। अब देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो इसमें चर की अधिकतम घात कितने के बराबर होगी? चर की अधिकतम घात या इसकी जो डिग्री है, यह डिग्री हमने 2 के बराबर मिलेगी। और इसका सामान्य समीकरण क्या हो जाएगा? यह fx इज इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका सामान्य समीकरण हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहां पर भी कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के मान पर ही इसकी घात निर्भर कर रही है। तो a का मान अगर शून्य होगा तो यह संपूर्ण पद शून्य हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखा जाता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस सामान्य समीकरण को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि यह एक पदी के रूप में हो सकता है, यह द्विपदी के रूप में हो सकता है या यह त्रिपदी के रूप में हो सकता है। दिस मीन्स दैट कि जो भी द्विघाती बहुपद हैं उन द्विघाती बहुपद में एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकते हैं और तीन पद भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो यह केवल एक पदी के रूप में होगा। लेकिन वहीं पर अगर लिखें कि fx इज इक्वल टू और यहां पर 7x स्क्वायर प्लस 2, तो 7x स्क्वायर प्लस 2, अब यहां पर देखिए दो पद हैं केवल। लेकिन यहीं पर अब अगर लिखें कि gx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर इस तरह से लिखें तो यह तीन पदी के रूप में भी होगा। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है और तीन पद भी हो सकता है। इनके बीच में जो पदों के जुड़ने का आपको बताया है कि पदों के जुड़ने का एकमात्र नियम है कि वहां पर वह धन अथवा ऋण से पद एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब बात आती है कि त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। त्रिपदी बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, त्रिघाती
बहुपद। अब अगर त्रिघाती बहुपद होगा तो इसकी पावर या डिग्री क्या हो जाएगी, यह 3 के बराबर हो जाएगी। अगर वह त्रिघाती बहुपद है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी पावर या डिग्री क्या हो जाएगी, वह 3 के बराबर हो जाएगी। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर इसका सामान्य समीकरण क्या हो जाएगा, यहां पर सामान्य समीकरण हो जाएगा इसका कि यह ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के बराबर हो जाएगा। तो इसका यह सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के बराबर होगा। अब इस पद को या इस को देखने के बाद जो बात समझ में आ रही है कि यह एक पदी भी हो सकता है, यह द्विपदी भी हो सकता है, यह त्रिपदी भी हो सकता है और यह बहुपदी भी हो सकता है या चतुर्पदी भी हो सकता है। तो इसमें या तो एक पद हो सकते हैं, या तो 2 पद हो सकते हैं, या तो त्रिपद हो सकते हैं, या इसमें 4 पद हो सकते हैं। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, जिनकी एक्सपोनेंट या जिनका पावर 3 के बराबर होता है। अगर एक पदी के रूप में लिखें तो जैसे gx = अब यहां पर लिख दें 15x³, 15x³ यह त्रिघाती बहुपद हो गया। द्विपदी के रूप में लिखें अगर, तो अगर gx = लिख दें 3x³ प्लस 5, यह एक द्विपदी के रूप में हो गया। अगर त्रिपदी के रूप में लिख रहे हैं fx = 7x³ माइनस 2x² प्लस 3, अब यह त्रिपदी के रूप में हो गया। और इसके अलावा इसे हम चतुर्पदी के रूप में या 4 पदी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सीख लिया कि व्हाट आर द लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फिर देखिए, क्लास 9th में ही हमने पढ़ा था कि बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान। अब ये देखिए बेटा, बहुपद कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि px ये हमारे पास एक बहुपद है या पॉलिनोमियल है। अब इस बहुपद के हम बहुत तरह के मान ज्ञात सकते हैं, p0, p1, p2, p5। इसका मतलब है कि बाई रिप्लेसिंग x बाई अनदर रियल नंबर। जैसे अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो यहां पर जो भी बहुपद दिया गया है उसकी चर को किसी अन्य वास्तविक संख्या से रिप्लेस करने पर और मान ज्ञात करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे ही हम बहुपद का मान कहते हैं। तो चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रख करके यदि बहुपद का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद है, मान लीजिए px = 3x² माइनस 2x प्लस 5, और इसको हमको मान ज्ञात करना है। इसका p0 पर क्या मान होगा, p1 पर क्या मान होगा और p2 पर क्या मान होगा। इसका मतलब अल्फा = 0 या x = 0, x = 1 एंड x = 2। अब इसमें से एक मान देखते हैं। जैसे अगर हमने p0 निकालना है तो यह बराबर हो गया 3 × 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0 प्लस 5, यह बराबर हो गया 0 - 0 प्लस 5, या p0 = आ गया 5। तो इस तरह से वास्तविक संख्या रख करके कोई हम चर के स्थान पर इस बहुपद के भिन्न भिन्न तरह के मान को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक
या इसी को मूल कहा जाता है। तो जीरोज आर रूट। बहुपद के शून्यक या मूल क्या होते हैं? अब देखिए, यदि हमारे पास px यह कोई बहुपद है, px कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है, यदि pk इज इक्वल टू 0 मिल जाए, कहने का मतलब है कि चर के स्थान पर वास्तविक संख्या का मान रखने पर यदि बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो हम उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए, जैसे लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण में देखिए, रैखिक बहुपद जब लिया था तो रैखिक बहुपद में हमने लिया था fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी लिया था। अब इसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा या इसका शून्यक क्या होगा? शून्यक ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है, आपको तुरंत gx इज इक्वल टू 0 रखना है यहां पर, या fx इज इक्वल टू दिया गया है तो fx इज इक्वल टू 0 रखना है। अब ये 0 बराबर हो गया ax प्लस बी, और ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू माइनस बी या x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां पर हमको ये पता चल रहा है कि अगर कोई रैखिक बहुपद होगा तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है। तो इतनी बातों को एकदम से आपने याद रखना है आगे के डिस्कशन के लिए, और तब जाकर के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे या उसकी क्या मीनिंग होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड दैट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हैव ए नाइस डे।